तो फाइनली इथेरियम के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आई हैं। काफ़ी दिनों से इथेरियम की प्राइस ने हमें मायूस किया हुआ था। विटालिक बटरन ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में इथेरियम के द सर्ज के की गोल्स डिफाइन किए हैं। उनमें ये कहा जा रहा है कि 100,000 TPS यानी कि ट्रांजैक्शंस पर सेकंड दोनों L1 और L2 को मिला के, और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन को प्रिजर्व किया जाएगा और रोबस्ट सिस्टम हो L1 और उसमें एटलीस्ट इनहेरेंट हो L2 उसी सेम कोर प्रॉपर्टीज की जो कि इथेरियम की। ये नहीं कि हाँ भाई एक उधर पड़ा हुआ है एक इधर पड़ा हुआ है, आपको हर चीज़ में मसली होता है कि एक किस्म का सारा निज़ाम मरबूत निज़ाम हो। तो ये चीज़ें अभी वाकई क्या होंगी, यानी 100,000 ट्रांजैक्शन, अगर जिस तरह पहले इथेरियम को हमेशा ये एडवांटेज था कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, तो उस वक्त और बहुत सारी चेन्स नहीं होती थी मार्केट में, तो स्लो स्लो हर चीज़ की अपडेट होती थी। तो अभी क्या अगर इन लोगों ने वापस यही काम किया, स्लो स्लो रहे, तो हो सकता है कि दिस ऑल्सो माइट नॉट हेल्प कि 2-2 साल लगा दो एक नई अपडेट के लिए, दैट विल नॉट वर्क आउट। तो लेट्स सी कि क्या होता है। विटालिक के ये गोल्स हैं, तो होपफुली कि इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए और क्या ये इथेरियम की प्राइस को पंप करने में मदद करेगा आने वाले दिनों में, इस हवाले से भी हम देखेंगे। क्योंकि अगर आप ETF के इन्फ्लोज देखें तो बिटकॉइन में तो आ रहे हैं, लेकिन इथेरियम कुछ उतना अच्छा हमें रिटर्न्स नहीं दे रहा है फिलहाल। तो मार्केट में इसके अलावा बहुत बुलिश खबरें हैं बिटकॉइन के हवाले से। बिटकॉइन का ETF जनवरी में गलबन लॉन्च हुआ था और तब से आज तक इसमें $20 बिलियन के नेट इनफ्लोज आ चुके हैं बिटकॉइन के स्पोर्ट ETF में। विटालिक की मैंने ऑलरेडी आपको द सर्च की रिपोर्ट सारी बताई है। इसकी गोल्ड की प्राइस ऑल टाइम हाइज पे जा रही है, गोल्ड रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक करता जा रहा है। बिटकॉइन की डोमिनेंस के हवाले से बहुत बुलिशनेस है कि डेफिनेटली ये इन्होंने एक जेंटलमैन है, इन्होंने काफ़ी अच्छा इनका फोरकास्ट भी होता है और इन्होंने पिछले सीजन के मुताबिक बताया है कि इस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस 42 महीने की टॉप पे आ गई है और चांसेस हैं कि 60-61% तक भी इसकी डोमिनेंस जाए और बिटकॉइन पहले रैली करेगा, क्योंकि ओल्ड सीजन बेसिकली बिटकॉइन को फॉलो करता है, बाद में पैसा बिटकॉइन से ओल्ड कॉइन्स में जाता है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन रैली जब करेगा 80 से 90 हज़ार में अगले 30 दिनों में, हम सब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि इलेक्शंस का हिस्सा भी आ रहा है बीच में, काफ़ी सारी चीज़ें इसके हवाले से। तो ओल्ड जो हैं वो आउट परफॉर्म तब करेंगे जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा और अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू करेगा। लास्ट साइकिल के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जब बिटकॉइन ने 19,500 जो कि 16 दिसंबर 2020 को ब्रेक किया था और बिटकॉइन की डोमिनेंस ने उसके 18 दिन के बाद ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद 5 महीने ओल्ड सीजन्स जो था वो मेगा ओल्ड सीजन था जिसमें हर जगह पे फायरवर्क्स चल रहे थे। तो उम्मीद कही जा रही है कि अगले 5-6 महीने अगर आपने ऑलरेडी अपनी पोजीशंस ली हुई हैं, होल्ड करें, तो होपफुली इंशाल्लाह दिस माइट बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये बिटकॉइन डोमिनेंस को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना चाहिए। क्रैकन की ये खबर है कि क्रैकन ने भी अपना एक क्रैकन बिटकॉइन जिसे KBTC लॉन्च किया है, बेसिकली 1-to-1 पैक कहते हैं ऑन ERC20। तो आप अगर यूटिलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये भी मतलब एक्सचेंजेस सारी इस तरह की चीज़ें लाती हैं हर एक को जो है ताकि मोर लिक्विडिटी मिले। ट्रम्प का जो कॉइन था WFI वो एक अभी तक ऐसे ही महसूस हो रहा है कि एक बुरी तरह का फेलियर था जो इन्होंने अपना कॉइन निकाला था, कि इनका टारगेट था $300 मिलियन हासिल करने का प्री सेल में। प्री सेल अभी तक इसकी रीच हुई है 12 मिलियन पे, जो कि 4% बनता है 300 मिलियन टारगेट का, और इस रेवेन्यू का 75% ट्रंप ने लेना था, और मतलब इंक्लूडिंग इसके अलावा जो प्री सेल की प्रोसीड्स वगैरह, और पहला 30 मिलियन जो है रिजर्व था एक्सपेंसेस वगैरह के लिए। तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। बिल्कुल मतलब ये कारोबारी बंदे भी हैं, लिंक्स भी होते हैं हर चीज़, लेकिन उसके बावजूद माल नहीं आया। सो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में कुछ होता है यानी उसके हवाले से। स्ट्राइप की तरफ से ये खबर है कि स्ट्राइप जो है एक्वायर करना चाहता है फिनटेक का एक प्लेटफॉर्म है ब्रिज। बेसिकली ये भी जो है स्टेबल कॉइन्स वगैरह के हवाले से, तो डेफिनेटली हर एक बंदा अपने हर एक बड़ा अदारा जो है बेसिकली वो अपने दाने अपने बीज डाल रहा है, क्योंकि मालूम है सबको कि स्टेबल कॉइन इज़ द फ्यूचर। चाहे आप CBDC के ले लें या मुख्तलिफ अदर किस्म के ले लें, यानी कि आने वाले दौर में खाली कंट्रीज ही नहीं
बड़े बड़े अदारों के भी हो सकता है कि स्टेबल कॉइन हो इन सम फॉर्म। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप यूएस इलेक्शन पे नज़र रखें तो ये मैंने पिछले दिन में आपसे खबर शेयर की थी हैरिस के हवाले से कि उनका एक ब्लंडर हो गया था, वो सिया फार्म के हवाले से उन्होंने जो है किया था, अपनी तरफ से अच्छा किया था, लेकिन जिस तरीके से इलस्ट्रेट किया गया था वो बुरा हुआ था। तो ट्रंप इज़ मेकिंग गेटिंग द बेनिफिट, 62.1% की जीत के चांस हैं। इलेक्शन के दिन रहते हैं 19 दिन 4 घंटे इस वक्त। तो लेट्स सी, डेफिनेटली हमारी क्रिप्टो मार्केट के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, बहुत बुलिशनेस होगी इसमें। फाइनली इथेरियम का जो है क्या बोलते हैं ERC 4337 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसके हवाले से इन्होंने ये बेसिकली ERC 4337 है क्या कि नॉर्मली कभी कभार आपको होगा अंदाज़ा कि अगर आप लोगों के अपने वॉलेट से मेटामास्क या कोई और वॉलेट आप इस्तेमाल करते हैं, तो रैबी वॉलेट हो गया, मेटामास्क या कोई भी और भी इथेरियम का वॉलेट, तो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, लेट्स से आपके पास ऑप्टिमिज्म है या कोई और टोकन है, वो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो नहीं रहा, क्योंकि उसको गैस फीस चाहिए होती है। एज इथेरियम आपके पास USDT या USDC भी पड़े हुए हैं। अब ERC 4337 के जरिए, मतलब उस वक्त आपको इथेरियम की जरूरत होती थी, तो अभी आप कोई भी और टोकन के जरिए पेमेंट फीस पे करके आप जा सकते हो। यानी कि अगर आपके पास ऑप्टिमिज्म ही फर्ज करें ज्यादा पड़ा हुआ है, आप उसी में थोड़ी गैस फीस दे के ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ये आप देख सकते हैं कि उसकी उन्होंने इलस्ट्रेशन सी दी हुई है। मैं इसकी आवाज़ बंद कर लेता हूँ और लगाता हूँ इसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा कुछ। तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी चीज़ है इथेरियम के लिए। इथेरियम के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। बाय द वे, इथेरियम का एक नया लेयर 2 फ्यूल, ये भी मेन नेट इसका लाइव हो गया है। डेफिनेटली यहाँ पर भी लोग जो है, इथेरियम के बहुत सारे लेयर 2 हैं बाय द वे। इसके अलावा डी ब्रिज पे अगर आप लोगों ने एक्टिविटीज़ की हुई हैं तो इसका एयर ड्रॉप भी आप अभी क्लेम कर सकते हैं, ओपन हो गया है मार्केट के लिए। रेडियंट कैपिटल के हवाले से, जो कि एक लेंडिंग प्रोटोकॉल है जिस पे बाइनेंस लैब ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो उसके हवाले से बुरी खबर है कि उस पर एक किस्म का साइबर अटैक हुआ है और तकरीबन 50 मिलियन के आसपास का लॉसेज हुए हैं उसको। उसके अलावा क्या बोलते हैं, क्रिप्टो की जो है 2024 की मुख्तलिफ किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे पढ़ें, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। मज़ीद डिटेल में आप जाकर इसे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बिटकॉइन के ETF इन्फ्लोज की बात करें तो 16 अक्टूबर को तकरीबन 450 मिलियन के करीब इन्फ्लो आया। आप देखें पिछले 4 दिन में लगातार कितने इन्फ्लो आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, तकरीबन जब से बिटकॉइन का इन्फ्लो ETF स्टार्ट हुआ है तो 20.26 बिलियन का इन्फ्लो आया है बिटकॉइन के स्पॉट ETFs में, जबकि इथेरियम में कल जो है 24.2 मिलियन का इन्फ्लो आया है। जिस बंदे ने ये पहले SEC के अकाउंट को हैक कर लिया था और वहाँ पे फेक न्यूज़ बनाई थी कि ETF अप्रूवल आ गया, उसको FBI ने पकड़ लिया है अलाबामा से। तो ठीक है, अब आने वाले दिनों में इसके वाले से मज़ीद खबरें आएंगी डेफिनेटली। ग्रे स्केल अब भी 2 मिलियन इथेरियम होल्ड करता है उसके दोनों ETFs में, जिसकी मालियत तकरीबन 5.2 बिलियन की। डेफिनेटली ये लोग इस वजह से भी इथेरियम की प्राइस, क्योंकि ये बार बार डंप कर रहे हैं तो ब्लीड हो रही है। ये भी एक आने वाले दिनों में वंस इट क्लियर्स ऑफ ये चीज़ भी अच्छी हो जाएगी। लेट्स सी कि इथेरियम के लिए कुछ अच्छी खबरें आज मिली हैं हमें, तो होपफुली कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हमें दे आने वाले दिनों में। USDC की मिंटिंग हुई है तकरीबन 50 मिलियन USDC की ट्रेजरी की, आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें तब होती हैं जब मार्केट में सरमाया आने वाला होता है, पहले स्टेबल कॉइन्स और उसके बाद फिर सारे कॉइन्स वगैरह में आता है। रॉबिनहुड ने कंफर्म किया है कि वो बिटकॉइन और इथेरियम की फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह के प्लान्स रखते हैं। तो रॉबिनहुड भी बेसिकली एक स्टॉक्स का बड़ा प्लेटफॉर्म है यूरोप में, US वगैरह में। बिटकॉइन के ओपन इंटरेस्ट इस वक्त ऑल टाइम हाई पे, ऑल एक्सचेंजेस पे तकरीबन 20 बिलियन को टच कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बुलिशनेस है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने फ्लिप कर दिया अपना बिटकॉइन का सेंटेंस। ये अभी जो है बेसिकली ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन इज़ द फ्यूचर, और ये अपने इलेक्शन की तरफ ही इसके किस्म के एडवोकेट होके जो अपने इलेक्शंस को रन कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ वेरी बुलिश फॉर द मार्केट के अगर वो जीत जाते हैं। यही देख सकते हैं कि हर जगह बज़ लगी हुई है कि बिटकॉइन जो है 20 बिलियन के इन्फ्लोज आ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है बाई इटसेल्फ। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को मज़ीद 0.25% लोअर किया है, जिससे अब इसकी हो गई है 3.25% पे इसने ब्रिंगिंग डाउन कर दिया है इस वक्त, जो कि मज़ीद अच्छा है। यानी कि नोट छपेंगे और अगर आपने बैंक में माल रखा हुआ है तो आपकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी, लेकिन अगर आपने ऐसे एसेट्स में माल डाला हुआ है
तो आपके एसेट्स आउट परफॉर्म करेंगे एंड यू कैन फाइट द इन्फ्लेशन। तो ये आप पे डिपेंड करता है। नैनसन जो कि एक एनालिटिकल टूल है, उन्होंने अभी सोल को भी ऐड किया है। रियल टाइम में आप सारे इसके वॉलेट की ट्रैकिंग, डीफाई और एनएफटीज वगैरह के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन नैनसन पे इस्तेमाल यूज़ करके बेनिफिट उठा सकते हैं। आयरलैंड दिसंबर 30 से पहले जो है, जो यूरोपियन यूनियन के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून हैं उनको कर देगा रेगुलेट। क्रिप्टो के हवाले से फास्ट ट्रैकिंग क्रिप्टो लॉस वगैरह वो उसके मुताबिक अलाइन कर देगा। तो ये भी एक चीज़ है, डेफिनेटली हमें नज़र में रखनी चाहिए। माइकल सेलर ये कहते हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ 21 साल बिटकॉइन को ये 13 मिलियन की प्राइस तक जाते हुए फोरकास्ट कर रहे हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की बात है और टोटल मैक्स 21 मिलियन है। तो डिमांड ऑल टाइम हाई पे है और सप्लाई इस वक्त हर रोज़ का तकरीबन 450 बिटकॉइन नया माइन होता है और हर 4 साल के बाद ये 50% रिडक्शन होती है। डिमांड सिर्फ इतनी भी रहे तो भी प्राइस हाई होती है। बिटकॉइन के एक्सचेंज के रिजर्व्स इस वक्त ऑल टाइम लो पे हैं और ये पहली दफ़ा हो रहा है, मार्केट का बुल साइकिल स्टार्ट हो रहा है और एक्सचेंज पे रिजर्व्स लो हैं। पहले हाई होते थे, उसके बावजूद प्राइसेस चढ़ती थी। तो इस दफ़ा क्या होगा, वी हैव नो क्लू। लेट्स सी फॉर द टाइम एंड क्या फायरवर्क्स आते हैं कि नहीं। उसके अलावा एशियन प्राइवेट जो वेल्थ है वो बेसिकली कंसिडर करिए क्रिप्टो को इन्वेस्ट करना, और तकरीबन 31% जो है इसमें से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन बाय द एंड ऑफ ईयर $100,000 पे को टच कर सकता है। और लैरी फिंक जो कि ब्लैक रॉक के सीईओ हैं, वो बेसिकली ये कहते हैं कि बिटकॉइन एक इंटरनेशनल एसेट है और ये किसी करेंसी पे बेस नहीं, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनीवन्स करेंसी। तो ये खुद में एक एसेट है। सोनियम जो कि सोनी की चेन होगी, सोनी जिसके हम लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, वो एक लेयर 2 इथेरियम के पे अपने प्रोटोकॉल बना रहा है, सोनियम चेन। तो इसके आप अगर ये कुछ इन्होंने स्टेप्स दिए हैं, अगर आप वो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो इसे हल्का ना लीजिएगा, हो सकता है कि आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिले, हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले। 5 से 10 मिनट दीजिए एंड होपफुली यू माइट गेट सम गुड मनी। डो क्वान के हवाले से खबर है कि ये बंदा तो जेल में था, तो वहाँ से जो है मतलब 72 दिन हो गए हैं और वहाँ से कुछ क्रिप्टो पेमेंट्स की हैं इसने प्रिजन से। वल्लाह अल्लाह मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे, यही एक जगह पे लिखी थी। पेपैल का जो PYUSD स्टेबल कॉइन था उसकी मार्केट कैप 40% डाउन है ऑल टाइम हाई से 1 बिलियन जो कि अगस्त में थी। तो पेपैल भी एक बड़ा जायंट है। इस वक्त फेयर एंड ग्रीड को देखा जाए तो ग्रीड जो है 71, यानी कि हम लोग सही ग्रीडी हुए हैं, सही मानी में जिसे कहते हैं ना। तो उसके अलावा अगर आप देखें लिक्विडेशन, तो पिछले 24 घंटे में 107 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, 73.8 मिलियन लॉन्ग्स और 33.75 मिलियन शॉर्ट्स, जिसमें से आप देख सकते हैं अगर हम 24 घंटे करें तो बाइनेंस पे 551 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, लॉन्ग 33.18 मिलियन और शॉर्ट 18.39 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। और अगर आप क्रिप्टो बबल्स में देखें तो स्लेशिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, LTC, पॉपकैट जो कि मीम कॉइन है, STX और ये KuCoin के टोकन ने। और टोटल मार्केट कैप इस वक्त 2.32 ट्रिलियन पे है और पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम 70.76 था, जिसमें बिटकॉइन की डोमिनेंस 57.7% पे है। और मजीद एनालिस्ट जो हैं बेसिकली वो कह रहे हैं कि 60 से 61% तक भी जा सकती है। इथेरियम की डोमिनेंस इस वक्त 13.7% पे है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।